अब अगर रामायण की बात करें तो जो रामायण है, रामायण की रचना किसने की है? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानते हैं थोड़ा कि महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था। तो महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। ठीक है। तो रत्नाकर एक डाकू था और जो भी जंगल से जाता था, गुजरता था, तो उसे जो है लूट लिया जाता था। एक बार की बात है कि नारद मुनि जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो रत्नाकर डाकू ने जो है उन्हें बंदी बना लिया। किसे? नारद मुनि को। अब नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू से पूछा कि आप जो पाप कर रहे हैं उसमें आपके जो परिवार के सदस्य हैं या परिवार है वो भी इस पाप को भोगेगा? तो रत्नाकर ने कहा हाँ। तो रत्नाकर ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, वो भी भोगेगा। तो जो है नारद मुनि ने कहा ऐसा नहीं, आप जो है आराम से जो है घर जाके पूछ के आओ कि आप जो डकैती करते हो, लूटपाट करते हो, उसमें जो है परिवार भी भोगी है कि नहीं। तो रत्नाकर जो है घर जाता है और अपनी पत्नी और परिवार से पूछता है कि मैं जो पाप कर रहा हूँ उसका भोगी जो है आप भी बनोगे? तो उन्होंने सभी ने जो है मना कर दिया कि हम नहीं बनेंगे, क्योंकि परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना किसका काम है? तो पति का काम है। पत्नी के जो पेट का जो है पालन पोषण करना किसका काम है? पति का काम है। तो इस प्रकार से जो है रत्नाकर जो है दुखी होकर नारद मुनि के पास पहुंचा। नारद मुनि ने कहा कि कैसा मुंह लटकाए? तो नारद मुनि समझ गए। तो इस प्रकार से जो है रत्नाकर का नाम मिलता है। तो रत्नाकर ने जंगल में एक साधु को लूटा और उस साधु का नाम क्या था? तो नारद मुनि था। ठीक है। अब नारद मुनि ने उन्हें जो है किसकी शिक्षा दी थी, किसका उपदेश दिया था? तो राम नाम जपने का उपदेश दिया। और रत्नाकर डाकू को जब उसका उच्चारण करना नहीं आया राम नाम का, तो वह जो है मरा मरा उपदेश दिया। किसने? नारद मुनि ने। तो जो है रत्नाकर फिर मरा मरा नाम जो है रटने लगे और फिर जो है रटते रटते राम नाम जो है निकला मुंह से। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है रत्नाकर एक ही जगह बैठकर तप और साधना के बल पर वाल्मीकि बन जाते हैं। ठीक है। तप और साधना के बल पर वाल्मीकि बन जाते हैं, क्योंकि जब रत्नाकर एक ही जगह पर बैठकर तपस्या की उन्होंने, तो उनका जो शरीर है वो दीमक से पूरी तरीके से घिर गया। ठीक है। और दीमक से घिरा घिरा हुआ घर, मतलब दीमक से जो है घर बन गया एक तरीके से। तो दीमक का बना हुआ घर का अर्थ ही क्या होता है? वाल्मीकि होता है। ठीक है। तो आपको बताया मैंने कि किस प्रकार से जो है रत्नाकर अपने तप और साधना के बल से जो है क्या हो जाते हैं? तो वाल्मीकि बन जाते हैं और रामायण की रचना करते हैं। ठीक है। तो रामायण की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। तो रामायण की रचना मूलतः किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में की गई है। और किसने की थी रामायण की रचना? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ठीक है। अब रामायण को भारत का आदि महाकाव्य तथा महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ठीक है। तो रामायण को भारत का आदि महाकाव्य तथा महर्षि वाल्मीकि को भारत का आदि कवि कहा जाता है। ठीक है। इतनी बात याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। अब प्रारंभ में क्या होता है? रामायण में प्रारंभ में 6000 श्लोक थे। कितने? 6000 श्लोक। तो प्रारंभ में रामायण में कितने श्लोक थे? तो प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, परंतु बाद में जो है 12000 श्लोक हो गए और अंततः जो है कितने श्लोक हो गए? 24000 श्लोक हो गए। ठीक है। तो रामायण में प्रारंभ में 6000 श्लोक, फिर बाद में बढ़कर 12000 श्लोक हो गए, फिर अंततः जो है 24000 श्लोक हो गए। जब रामायण में 24000 श्लोक हो गए तब इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है। सहस्त्री संहिता। तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा।
कब? जब रामायण में जो है 24,000 श्लोक हो गए। ठीक है, तो वर्तमान में रामायण में जो है 24,000 श्लोक हैं। प्रारंभ में कितने श्लोक थे रामायण में? 6,000। फिर बढ़कर कितने हो गए? 12,000। और 12,000 के बाद फिर बढ़कर अंततः कितने हो गए? 24,000 श्लोक। जब 24,000 श्लोक हो गए तब इसे क्या कहा जाने लगा? तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। ठीक है, अब रामायण में 6 कांड है। रामायण में कितने कांड है? रामायण में जो है 6 कांड है, और कांडों को ही जो है अध्याय कहा जाता है। ठीक है, तो रामायण में 6 कांड या अध्याय हैं। 6 कांड कौन कौन से हैं? एक बाल कांड है। ठीक है, बाल कांड ही सबसे बड़ा कांड या अध्याय है। तो रामायण का सबसे बड़ा कांड या अध्याय कौन सा है? तो वो बाल कांड है। ठीक है, फिर उसके बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के बाद अरण्यक कांड है। अरण्यक कांड के बाद किष्किंधा कांड है। और किष्किंधा कांड रामायण का सबसे छोटा कांड या अध्याय है। ठीक है, तो रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड है। और रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। ठीक है, इसके बाद सुंदर कांड और फिर लंका कांड। ठीक है, तो वर्तमान में रामायण में जो है कितने कांड या अध्याय हैं? 6 कांड या अध्याय है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो है उसे 7वां कांड जो है जबरदस्ती जोड़ दिया। तो कुछ लोगों का मानना है कि रामायण में जो है 7 कांड है। ठीक है, तो जो है कुछ लोग जो है रामायण में 7वां कांड किसे मानते हैं? तो वो उत्तर कांड को मानते हैं। ठीक है, अब 12वीं सदी में रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो तमिल भाषा में अनुवाद कंबन ने किया है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कंबन ने किस नाम से किया है? तो एरावत राम नाम से किया है। एरावत राम नाम से तमिल भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, यही पूछ लिया जाएगा कि रामायण का जो है तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो कंबन ने किया है। किस नाम से किया है? तो एरावत राम नाम से किया है तमिल भाषा में अनुवाद। ठीक है, इसके बाद देखें कि रामायण का जो बांग्ला भाषा में अनुवाद है, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृतिवास ने किया था। बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? कृतिवास ने। ठीक है, तमिल भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो तमिल भाषा में जो है कंबन ने किया है। बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो कृतिवास ने किया है। और इस बांग्ला भाषा में अनुवादित रामायण को क्या कहा जाता है? तो इसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है। जो बांग्ला भाषा में अनुवादित रामायण है उसे क्या कहा जाता है? उसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है। अब रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का जो फारसी अनुवाद है वो अकबर के समय अब्दुल कादिर बनायुनी। अकबर के समय कौन? अब्दुल कादिर बनायुनी तथा शाहजहां के समय इब्न हर करण के द्वारा किया गया था। तो रामायण का फारसी अनुवाद के बारे में देखें तो रामायण का फारसी अनुवाद 2 शासकों के समय में हो रहा है, एक अकबर के समय में और एक शाहजहां के समय में। अकबर के समय में जो फारसी अनुवाद हो रहा है वो कौन कर रहे हैं? तो अब्दुल कादिर बनायुनी। तथा शाहजहां के समय में फारसी अनुवाद कौन कर रहे हैं? तो इब्न हर करण के द्वारा जो है फारसी अनुवाद किया जा रहा है। और अकबर के समय में ही जो है अवधि में जो है अनुवाद होता है रामायण का। और अवधि में अनुवाद किसने किया था? तो अवधि में अनुवाद जो है तुलसीदास ने किया था। तो अकबर के समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस नाम से रामायण का अनुवाद किया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस किस भाषा में है, तो वो अवधी भाषा में है। ठीक है, क्योंकि यह रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद है रामचरितमानस। जबकि आपसे पूछा जाए कि रामायण किस भाषा में, तो रामायण संस्कृत भाषा में है। रामायण की रचना किसने की है? तो महर्षि वाल्मीकि ने की है। यही आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस किस भाषा में, तो वो अवधी भाषा में। किसके समय में यह अवधी भाषा में अनुवादित की गई? तो अकबर के समय में। किसने की? तो तुलसीदास ने की। ठीक है, अब जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ये बहुत बड़े भाषाविद हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को करोड़ों लोगों की बाइबल कहा है। तो रामचरितमानस को करोड़ों लोगों की बाइबल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को करोड़ों लोगों की बाइबल कहा है। ठीक है, करोड़ों लोगों की बाइबल कहा है। अब इसके बाद देखें कि 20वीं शताब्दी में रामास्वामी नायकर,
20वीं शताब्दी में रामास्वामी नायकर, इन्हीं को जो है पेरियार कहा जाता है। रामास्वामी नायकर को ही क्या कहा जाता है? पेरियार कहा जाता है। जब आप आधुनिक भारत पढ़ोगे तो आधुनिक भारत के समय में जो है बताएंगे हम कि जो रामास्वामी नायकर या पेरियार हैं, इन्होंने ही जो है आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने? आत्म सम्मान आंदोलन। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में रामास्वामी नायकर ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी। किस भाषा में? तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी। ठीक है, और एक किताब लिखी गई है रामायण के ऊपर, रामायणा मिथ और ट्रुथ। मिथ और का मतलब क्या होता है? या, तो मिथ है या रियलिटी है। तो रामायणा मिथ और रियलिटी किसकी पुस्तक है? तो एच डी संकलिया की है। तो एच डी संकलिया ने रामायणा मिथ और रियलिटी नामक पुस्तक लिखी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रामायणा मिथ और रियलिटी नामक पुस्तक किसकी है? तो एच डी संकलिया की है। ठीक है, अब 1870 ईस्वी के आसपास अंग्रेज विद्वान हैं आर टी एच ग्रिफिथ। आर टी एच ग्रिफिथ ने रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किया। किसने? आर टी एच ग्रिफिथ ने। तो रामायण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? आर टी एच ग्रिफिथ ने रामायण का जो है अंग्रेजी अनुवाद किया है। और ग्रिफिथ अपने दौर के एक विख्यात संस्कृत विद्वान थे। ठीक है, ग्रिफिथ कौन थे? तो अपने समय के एक विख्यात संस्कृत विद्वान थे, जो कि वर्ष 1861 से लेकर 76 ईस्वी तक वे बनारस संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हैं। तो ये बनारस संस्कृत कॉलेज के जो है प्रिंसिपल रहे हैं। कौन? आर टी एच ग्रिफिथ। तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? आर टी एच ग्रिफिथ ने। आर टी एच ग्रिफिथ अपने समय के ये बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, और यह वर्ष 1861 से लेकर 1876 ईस्वी तक बनारस के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है रामायण से संबंधित जो है सभी फैक्ट जो है हो चुके हैं, और आप इनको जो है बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि हर परीक्षा में जो है जिन जिन परीक्षा में जो है जीएस आता है, उन परीक्षाओं में ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है।